देखिए मत थोड़ा थोड़ी। आपने पूरी टाइम दे मतलब Calculate the quantum numbers of particular electrons. किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर्स निकालना हो तो निकालने के लिए फार्मूला है बाय द हेल्प ऑफ एन एल एक्स। एन एल एक्स, एन मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, एल मीन्स azimuthal quantum number, quantum numbers, x position of electron, in orbital। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 सोडियम है और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की, यानी कि पूछ लिया जाए 11th इलेक्ट्रॉन की, एन, एल, एम और एस की वैल्यू बताएंगे। तो पहले सबसे पहले इसका हमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसे बनेगा? 1s2 एंड 2s2, फिर 2p6 एंड देन 3s2। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया? इसमें। और किस इलेक्ट्रॉन की पूछी गई? 11th इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 11th इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। एन की वैल्यू हम इससे देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 3s1, एन की वैल्यू ये हो गई, क्या हो गई? 3। यल की वैल्यू हम इससे देखते हैं, सबसेल से। अगर इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में है या पी में है या डी में है या एफ में, तो यल की वैल्यू यस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, एम के लिए, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? यस सबसेल में। एल की वैल्यू 0। अब हमें एम की वैल्यू निकालनी है। अगर एम की वैल्यू यल की वैल्यू पर डिपेंड है, ठीक। तो यल यहाँ पर 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 हो गई। अब हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखनी है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी वैल्यू +1/2। तो क्या हुआ? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए एन की वैल्यू 3, यल किससे निकालेंगे? यस सबसेल। यस सबसेल में यल की वैल्यू 0 होती है, तो 0। अब एम की वैल्यू यल पर डिपेंड करते हैं, तो ये वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0। तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी डायरेक्शन सेम है, सिंगल है, तो क्लॉकवाइज है, तो +1/2। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रॉब्लम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एल, एम एंड एस फॉर एम, एस फॉर 15th इलेक्ट्रॉन, ठीक, 18th इलेक्ट्रॉन एंड 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ 21 स्कैंडियम। 21 स्कैंडियम। तो पहले सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। यहाँ पर 21 लिखा, स्कैंडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब देखिए
2 4 6 4 10 2 12 और 6 18, तो 15वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में है और 18वां इलेक्ट्रॉन भी इसमें। फिर 19वां इलेक्ट्रॉन इसमें है और 20 इसमें है और 21वां इसमें। हमको किस इलेक्ट्रॉन की निकालनी है? 15वां, 18वां और 21वां इलेक्ट्रॉन। अब हमने 3p ऐसे बनाया, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ तक देखिए 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12, तो 13वां इलेक्ट्रॉन है। क्लॉकवाइज सभी जाएंगे। ये 13वां इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 14वां इलेक्ट्रॉन हुआ और ये 15th इलेक्ट्रॉन 3p6। फिर ये क्या हुआ? अब एंटी क्लॉकवाइज जब हाफ फेड हो जाएगी तो ये 16 इलेक्ट्रॉन, ये 17 और ये 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर 4s का, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ? 19 और ये 21st। फिर डी में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, वो हमने ये 21st। अब हमको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। किस इलेक्ट्रॉन? 15th की। फिर किसकी पूछी गई है? 18th की। और फिर 21st की पूछी। 15th इलेक्ट्रॉन यानी कि 3p6, n की वैल्यू हम इससे निकालते हैं। यहाँ पर क्या है? हमने 3p6 लिखा, n की वैल्यू इससे निकाली 3। अब n की वैल्यू आई, n की वैल्यू हम इससे देखते हैं क्या रेंज होती है? s, p, p और m। यहाँ पर l के लिए s सब सेल में होगा तो 0, p में होगा तो 1, d में होगा तो 2 और f में होगा तो 3। अब यहाँ क्योंकि p सब सेल है तो l की वैल्यू हमको 1 रखना है। m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करती है और रेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर l 1 है तो m की रेंज होगी -1, 0 और +1। लेकिन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पूछी गई तो ये पूरी रेंज नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे m और फिर 3p का ये बनाएंगे। ये देखिए क्या होगा? -1, 0, +1। अब 15th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर है? +1, तो m की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे +1। अब वैल्यू आई s की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन 15th इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखेंगे, क्लॉकवाइज है तो +1 रखेंगे। तो ऐसे देखते हैं। ठीक, n की वैल्यू किससे हमने बतलाई? इससे। l की वैल्यू किससे निकाली? p से। p सब सेल में है और p सब सेल में l की वैल्यू 1 होती है। m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करती है और रेंज होती है -2 +। तो क्योंकि l की वैल्यू क्या थी? 1, तो m की वैल्यू -1, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा। रेंज हमने रखी। अब देखा 15th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के सामने है? +1 के, तो यहाँ पर +1 रखा और 15th इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख ली, क्या है? +1/2, तो मैंने +1/2। अब आपसे पूछा जाए कि 18th इलेक्ट्रॉन की बताइए, तो 18th इलेक्ट्रॉन दिखा। 18th इलेक्ट्रॉन फिर देखिए किस में है? इसे खाने में 3p6 में 18 हो रहा, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। तो n की वैल्यू फिर देखेंगे 3, l की वैल्यू 18th इलेक्ट्रॉन इसी में है तो l = 1। m की वैल्यू भी यहाँ पर देखिए +1 आ गई, लेकिन स्पिन एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। s की वैल्यू -1/2। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए 21 की बताइए, तो 21 इलेक्ट्रॉन की, तो अब आइए किसमें है? 3d1 लिखा। n की वैल्यू इससे देखते हैं कितनी है? 3। l की वैल्यू निकालनी है, d में है, d में l की वैल्यू कितनी होती है? 2, रख दो। m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करती है, रेंज होती है, तो क्या होगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2। आपने
5 ऑर्बिटल्स बनाए, बेस 1 ये ठीक पहला इलेक्ट्रॉन है इस ब्रैकेट में -2 वाले में, तो m की वैल्यू -2 कर दी। और इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, यानी कि क्लॉकवाइज है तो +1/2, यानी कि n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -2, s की वैल्यू +1/2। एंड अदर एग्जाम्पल सब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए 37 रोवेडियम है, 37 रोवेडियम, और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s की वैल्यू बताइए। क्या लिखा आपने, 37 रोवेडियम, और क्या पूछा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि 37 इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू बताइए, s की वैल्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 37 रोवेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 5s1। 37 हो गया, देखिए 2 to 4, 6, 10 to 12, 18, 20, 30, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s1। देखिए 37 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 5s1। ठीक, तो आपने यहाँ पर 5s1 नोट किया। अब हमको n, l, m और s निकालना। n की वैल्यू हमने इससे बताया कितना है, 5, तो n की वैल्यू 5 रख लो। l की वैल्यू इससे देखते हैं, सबसेल किस सबसेल में, s सबसेल में, तो l की वैल्यू 0 होगी। m की वैल्यू डिपेंड होती है -l to +l, क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। और एक इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्लॉकवाइज है तो +1/2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +1/2। ऐसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 3d6 के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, क्या पूछा जाए, 3d6 के किस इलेक्ट्रॉन की, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, 3d6 के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो d में क्या बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, तो सभी क्लॉकवाइज बनाएंगे। एंड फिफ्थ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब 6 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमको किसकी निकालनी, 6 इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए, फिफ्थ की पूछी जाए तो फिफ्थ की निकालिए, थर्ड की पूछी जाए तो थर्ड, ठीक, सेकंड की पूछी जाए तो सेकंड। सपोज कि हमको फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये है, तो पहले तो हम n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू हम तो इससे निकालनी है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो 3 रख दिया। l की वैल्यू हम इससे देखते हैं, किस सबसेल में, d में l की वैल्यू वो होती है। m की वैल्यू, m की रेंज होती है क्या, -l to +l। यहाँ पर l 2 है तो रेंज आ जाओ -2, -1, फिर प्लस चल की और चलना है तो 0, और फिर आएगा +1, फिर +2, रख दो रेंज, -2, -1, 0, +1 और +2। अब देखिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किस ब्रैकेट में आया है, सामने +2, तो m की वैल्यू +2, और स्पिन निकालना है तो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए इसकी वैल्यू +1/2। समझ में आया कि 3d6 के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को ऐसे, या ऐसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, l, m, s for 1 to 6
इलेक्ट्रॉन आप 2p6 की पहले से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक की एन एल एम और एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, p के लिए पहले ऑर्बिटल बनाएंगे, कितने p, ठीक। सभी क्लॉकवाइज पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाफ हिट भरेगी अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, हाफ हिट कंप्लीट, देन इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये मेरा है और ये फिर आएगा फिफ्थ और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, फिर ये होगा सिक्स्थ। अब हमें सबके के लिए वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा, फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फॉर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, फॉर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला, लिखा 2p6, यहाँ पर n की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर l की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर m की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर s की वैल्यू। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू इससे देखते हैं, सभी में 2 आएगा, p में है तो l की वैल्यू 1 आएगी, m की वैल्यू रेंज होती है, l पर डिपेंड करती है और m बराबर क्या आ जाएगा, -1 to -1 0 और +1, क्योंकि m इज इक्वल टू -l2 प्लस l होगा, तो -1 0 +1। अब क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की रखनी तो सभी रेंज में ही रखनी है। पहला इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, -1, तो m की वैल्यू -1, ठीक। और s की वैल्यू क्या हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +1। अब हमको सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर वही n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू इससे देखते हैं 1 हो गई, m की वैल्यू सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज पहले जाएंगे। जब हाफ हिट कंप्लीट होती है तब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये हुआ और किस ब्रैकेट में के सामने 0, तो यहाँ पर m की रेंज 0 कर दी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखिए क्लॉकवाइज है तो +1 बन, ठीक। अब हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन के निकालना, थर्ड मेरा कौन सा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू हम इससे निकालते हैं, l की वैल्यू हम इससे निकालते हैं, p से, p सेक्शन में। m की वैल्यू अब किसमें है, थर्ड इलेक्ट्रॉन किस ब्रैकेट के सामने, +1 वाले ब्रैकेट, तो यहाँ पर +1 हुआ और थर्ड इलेक्ट्रॉन की देखिए डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज है, तो +1। फिर आते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब हाफ हिट कंप्लीट, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो n की वैल्यू तो हम इससे देखेंगे, 2 रखी, l की वैल्यू हम इससे देखते हैं, p सेक्शन में 1 रखी, m की वैल्यू फिर अब देखिए इसमें आ गई -1 के वाले में, तो -1 रखा और अब एंटी क्लॉकवाइज है तो -1 रखा। फिर हमने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन देखा, m की वैल्यू तो इसी से, l की वैल्यू इससे, m की वैल्यू 0 और -1। सिक्स इलेक्ट्रॉन की देखी, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1 और s की वैल्यू -1। तो इस तरह किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की हमको चारों क्वांटम नंबर्स n, l, m और s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब